हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चारों जो सेंटर्स हैं ट्रायंगल के उसको एक साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर इसके बाद 2-3 में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज संडे का दिन है, सुबह से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि बाकी डेज मेरी क्लासेस होती हैं तो उसको हम लोग टाइम मिल नहीं पाता। तो आज हम लोग कंटिन्यू काफ़ी सारे वीडियोस बनाने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे ज्योमेट्री को समझने में। तो देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्लासेज में पढ़ाता हूँ, पहले चारों सेंटर्स में अलग अलग पढ़ाता हूँ और फिर उसके बाद सभी सेंटर्स को हम लोग करते क्या है कि मिक्स जब होते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है 50 या 60% को। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आपने वो पढ़ा है चारों सेंटर्स, तो आपने अगर इस YouTube चैनल पर भी, अगर मेरे YouTube चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको पता लगेगा कि हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम आए। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं। तो इन चारों सेंटर्स को हम लोग अलग अलग पढ़ने के बाद एक साथ पढ़ेंगे। इससे आपके काफी ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। ध्यान देना। उसके बाद इसकी 2-3 चीजें मैं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर इन पॉइंट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर वो होता है r² - 2 r × r का रूट। ये कैसे आया वो चीज भी मैं समझाऊंगा और ऐसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है वो पॉइंट भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि इन चीजों का आप लोग 2 बार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं समझा पाऊं। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपके समझ में आ गया वो तो मैं आपको समझाते चलूं और थोड़ा सा अगर कोई चीज हार्ड है उसको स्किप कर दूं। ऐसा पढ़ाने का तरीका नहीं होगा। जितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी मैं अपने आप में ये मानकर चलता हूं कि इस धरती की कितनी भी, कोई भी चीज कितनी भी डिफिकल्ट हो, कितनी भी टफ हो, मैं आपको वो चीज समझा सकता हूं। तो ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। हो सकता है एक बार में थोड़ी कम समझ में आए तो क्लास में मैं उसको दूसरी बार, तीसरी बार, 2 या 3 बार तक बता देता हूं। आप लोगों के यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियोस बन रहे हैं। तो आप लोग करना क्या, उस चीज को 2 बार 3 बार खुद ही रिवाइज करके देख लेना और वो पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो ज्योमेट्री में आपकी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ, मैं ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको मैं सोल्व कर सकता हूं। तो ध्यान रखना, पहले चारों सेंटर्स को एक साथ पढ़ाता हूं। चारों सेंटर्स एक साथ पढ़ने के बाद फिर मैं ये चीजें जो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर। इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले आप लोग इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहां पर इन सेंटर जो है अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, एक A, B और C। एक ट्रायंगल है A, B, C। इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन और एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जहां पर मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर या अंतःकेंद्र। सेंट्रोइड के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन, ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ये देखो, चारों सेंटर्स एक साथ पढ़ा रहा हूं और मेरे वीडियोस, ये वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियोस देखिए जिससे आपका पॉइंट क्लियर होगा। कभी भी वीडियो देखो बीच से नहीं देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको पर्टिकुलर सारी चीजें बेसिक अगर क्लियर करना है, ये चैनल मैं बना रहा हूं आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, तो आप लोग 1 नंबर से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपके समझ में नहीं आए, लेकिन वीडियो 1 नंबर से आप लोग देखना। ऐसा मेरा तरीका नहीं है कि 2-1 ये चीज बता दी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2 करवा दिए, फिर ये मैं पढ़ा दूं, फिर 2-3 क्वेश्चन करवा दूं। उससे आपके यहां तो आपको समझ में आएगा क्योंकि पॉइंट पढ़ाया है और उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस करवाते टाइम में थ्योरी याद करवाते चलूंगा कि ऐसा मैंने बताया था, ऐसा मैंने बताया था। उससे आपके ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे और बेसिक भी क्लियर होंगे। यहां थ्योरी मैंने पढ़ाई, आप लोग खुद पढ़िए, फिर से खुद पढ़िए। 3 बार पढ़ने के बाद जब क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी मैं रिपीट करवाते चलूंगा थ्योरी को, तो आपके आसानी से वो याद हो जाएगी खुद ही। परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र जो होता है यहां पर ध्यान रखना, परिकेंद्र इस प्रकार से होता है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। और एक ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन,
इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, इससे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन और इससे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। इनके बारे में काफी सारा बेसिक मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं चारों सेंटर्स में डिफरेंस क्या है। कुछ स्टूडेंट जो क्लास में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे हो, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना, कुछ लोगों को लगता है कि सर ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखना, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है लेकिन साइड के मिड पॉइंट पर बना रहा है, साइड के मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, आगे जरूरी नहीं कि वर्टेक्स पर जाकर मिले। ये वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पर मिले। दोनों में डिफरेंस। जो स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहां पर दोनों में डिफरेंस मैं बता रहा हूं। ये वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। कुछ कंडीशंस में मिड पॉइंट पर जैसे आइसोसेलेस में और इक्विलेटर में मिलेगा, वो मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाने के बाद समझाऊंगा। उस पर आप लोग ज्यादा घबराना नहीं है, सारी चीजें मैं आप लोगों से को लिखवाऊंगा। यहां पर मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सामने वाली साइड पर जाकर जरूरी नहीं वर्टेक्स पर वो मिले। कुछ लोगों को लगेगा कि मिड पॉइंट पर तो यहां पर भी मिल रहा है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मिड पॉइंट पर मिलेगा, यहां 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, ये ध्यान रखना। और ये तो अपने पास एंगल बाइसेक्टर जो है कोण समद्विभाजक है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर नहीं मिलता। एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, अगर आपको याद है तो। और ए आई और आई डी का जो रेशियो, ये साइड अगर ए है तो ए आई और आई डी का जो रेशियो होता है वो मैं आपको लिखवा चुका हूं, बी प्लस सी इज टू ए, और काफी सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को मैं बता चुका हूं। इसमें मैंने आपको समझाया कि यहां पर बना एंगल होता है अपने पास 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए। जो चीजें मैंने रिपीट करवाई हैं उनको मैं एक बार बता रहा हूं। ये वीडियो मैं उन्हीं चीजों के लिए बना रहा हूं ताकि सभी आपको अच्छे से समझ में आए। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, इसको आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास अक्स सेंटर होगा। आगे की तरफ अगर बढ़ा दिया जाए तो ये अपने पास अक्स सेंटर होगा, और अक्स सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ये अपने पास होगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए होगा। और यहां पर ध्यान रखना, अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो बताया था क्षेत्रफल अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये मैंने आपको बताया है। दूसरा, आप लोग ये इन सेंटर के बारे में चीजें क्यों होती हैं, एक ही जगह क्यों इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्यों आता है, ये कैसे हुआ, हर चीज का बेसिक मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया है। तो ये सिर्फ उसकी समरी है, और अगर आपको कंप्लीट लेसन देखना है तो पहले वाले वीडियोस आप लोग देखिए। यहां पर ध्यान रखना कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है, जो मीडियन आकर मिलती है माध्य, तो हमने आगे चलते हैं हम लोग। माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, माध्यिका ट्रायंगल के एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। ये अपने पास 1/2 और ये अपने पास 1/2 एरिया। और हमें पता है कि जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये सारी चीजें आधा आधा क्यों होता है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन 6 भागों में क्यों बांटता है, ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया तो आधा आधा होगा, और ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि ट्रायंगल ए बी सी अगर है और ये अगर मीडियन है ए डी बी ई और सी एफ, तो इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं मैंने आपको बताए थे कि अपने पास ट्रायंगल की तीनों मीडियंस के सम के स्क्वायर का 4 गुना और साइड्स के स्क्वायर्स के सम के 3 गुना के बराबर होता है। तीनों माध्यिकाओं का सम का 4 गुना और तीनों साइड्स के सम के 3 गुना के बड़ा होता है। एक अपने पास राइट, अगर दोनों अपने पास राइट एंगल बनाए दोनों मीडियन, तो अपने पास रिजल्ट क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दी हुई है तो क्या होता है, अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में समझा दी। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा हूं थोड़ी इसके बारे में समरी, और जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर मैंने यहां पर इस प्रकार से ये ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी यहां पर बना एंगल। इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं। उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। इसके बारे में एक ही जगह क्यों मिलते हैं और ये सारी चीजें, इसको पूरा कंप्लीट जो मैंने समझाया है वो समझा दिया मैंने वीडियो में, उसमें आप लोग देखिए। और यहां पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस है।
मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा हूं या बताना ये चाह रहा हूं 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, मैं ये बता रहा हूं कि ये ऑर्थो सेंटर पर, ये तीनों याद रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, सरकम सेंटर पर बना एंगल, इन सेंटर पर बना एंगल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, बाहर की तरफ बना एंगल 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए। ये आप लोग जो पॉइंट है उसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ग्रेविटी सेंटर पर बना एंगल, इन तीनों का तो याद कर लेंगे, 180 माइनस ए, ट्वाइस ऑफ ए और ट्वाइस अपने पास 90 माइनस ए और अंदर 90 प्लस हाफ ऑफ ए। लेकिन ग्रेविटी सेंटर पर बना एंगल क्या होता है, अगर एंगल ए दिया हुआ है तो ध्यान रखना एंगल ए देने के बाद ग्रेविटी सेंटर पर बना हुआ एंगल हम लोग नहीं निकाल सकते। ये तीन आप लोग याद रखना, इन सेंटर पर, सरकम सेंटर पर और अपने पास जो लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर पर, ये तीनों आप लोग याद रखना। और इसके अलावा ग्रेविटी सेंटर पर बना हुआ एंगल आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके साथ 1, 2 या 3 कंडीशन और अगर दी तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा सीधा हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि चारों सेंटर्स अगर स्केलन ट्रायंगल में एक साथ अगर आ जाएं तो कैसा डायग्राम बनेगा, तो क्या होता है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। और एक चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसे बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे बनते हैं, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा आपको जब मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता पढ़ाने के बाद मैं ये वाला पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा। देखो ध्यान दीजिए आप लोग, बोर्ड पर सीखने की कोशिश करना इस प्रकार से, इसको एक बार हटाकर मैं आपको समझाता हूं, इससे एक पॉइंट और ज्यादा आपका क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप लोग, और कोशिश करना आप लोग समझने की, सभी लोग, इंपॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, सभी लोग कोशिश करना समझने की। ये एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही और ज्यादा समझ में आए। एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। इस वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट, यहां से एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हम लोग एंगल बाइसेक्टर। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। इस एंगल को भी बाइसेक्ट करने वाली लाइन इन सेंटर। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं तीसरा यहां पर नहीं लेकर, तीसरा एल्टीट्यूड और भी नहीं ले रहा हूं मैं, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी मैं नहीं ले रहा हूं, सिर्फ दो से ही आप लोगों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए और डायग्राम सही दिखाई दे। एक चीज ध्यान रखना, ब्लू से हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर दिखाया है और ये है अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे और साथ उस पर परपेंडिकुलर हो। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे परपेंडिकुलर, ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर या परिकेंद्र। और अपने पास इस प्रकार से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, आप लोगों को याद होगा कि जो अपने पास सरकम सेंटर होता है वो मिड पॉइंट पर अपने पास परपेंडिकुलर होता है। सरकम सेंटर जो बनते हैं अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मिलकर बनते हैं, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास हैं वो हमेशा और हमेशा साइड को बाइसेक्ट भी करेंगे प्लस उस पर परपेंडिकुलर भी होंगे, ये आप लोगों को पता होगा। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग सरकम सेंटर। और ये जो है अपने पास मीडियन जहां पर मिलती है, तीसरी मीडियन नहीं बना रहा हूं, मीडियन जहां पर मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। ध्यान रखना, हम लोगों ने ये जो ग्रीन कलर में दिखाया है, इस मार्कर से जो दिखाया है वो मीडियन है, माध्यिका है, और हम लोगों ने जो रेड से दिखाया है वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। रेड से जो है वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये चीज थोड़ा सही समझ में आए इसलिए मैंने अलग अलग मार्कर यूज किए हैं।
ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और अपने पास ये वाली जो लाइन है जो हम लोगों ने ब्लू से जो दिखाई है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। जो ब्लू से हम लोग देख रहे हैं ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। दोनों चीज में नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि ये पहले मैं खूब बार लिख चुका हूं। ये माध्यिका है, ये अपने पास भुजालंब समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, और इसमें जो आपके पास ब्लैक कलर में जो दिखाई दे रहा है वो अपने पास एल्टीट्यूड्स हैं। ये मैंने आपको अलग अलग कलर में इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आज तक एसएससी ने इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन बहुत अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो एसएससी भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और वो ये है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ओ जी और एस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ओ जी एस जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। ओ जी और एस इन सेंटर को छोड़ दीजिए, चाहे स्केलन ट्रायंगल अपने पास हो तो ओ जी और एस जो है वो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं यूलर लाइन। ओ जी और एस जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, और यूलर लाइन को जो ग्रेविटी सेंटर है वो 2:1 में बांटता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो सभी लोग, यूलर लाइन को जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, स्केलन ट्रायंगल में विषमबाहु त्रिभुज में ओ से जी तक की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर हो तो जी से एस तक की दूरी बताइए, तो जी से एस तक की दूरी कितने सेंटीमीटर होगी? 5 सेंटीमीटर। ये इससे आधा हो गया तो आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड का भी नहीं है कि 2:1 में बांटता है। और अगर आपको ये रेशियो नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन बैठे बैठे वहां पर दिमाग लगाते रहो, आपसे ये वाला क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं ये बात करता हूं, जो भी मैं पढ़ाता हूं ये आपको पढ़ाने का तरीका पिछले 4-5 वीडियो देखने के बाद इतना आपको मेरे बारे में नॉलेज हो गया होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि जो भी आए उसका क्यों बता दो। तो जब हम लोग बेसिक पर 4 या 5 मिनट देते हैं ना, तो ये चीज आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाती है। बेसिक थोड़ा कम भी समझ में आए, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये आया कैसे, कोशिश करना समझने की। देखो इसको मैं हटा रहा हूं, या आपने लिख लिया होगा। जब भी इस प्रकार से डायग्राम आप लोग अपनी नोटबुक में बना सकते हो, जब भी ऐसा है मैं थोड़ा सा साइड में होता हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट के बाद आप लोग इसमें बना सकते हो वापस अपनी नोटबुक में। लेकिन अकेले स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना ये चीजें नोटबुक में बनानी पड़ेंगी। देखिए ये यूलर लाइन जो है वो 2:1 में कैसे बांटती है वो चीज मैं समझाता हूं। इधर ध्यान देना, बोर्ड पर सीखना आप लोग। ये मिड पॉइंट यहां पर है, तो ये इस प्रकार से यहां पर मिड पॉइंट, कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहां पर क्या है, बाकी चीज मैं हटा देता हूं एक बार, क्योंकि आपने बना लिया होगा इसको, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं आपको यूलर लाइन 2:1 में क्यों बांटती है, क्योंकि मुझे ये समझाना है। तो जो चीजें काम की नहीं है उसको मैं एक बार हटा देता हूं, जो काम की नहीं है उनको मैं हटा रहा हूं ताकि आपको सही से अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, इतना मैंने बचा लिया इसको। अब एक चीज, तो जब भी मैं प्रूव करता हूं तो आपको 2 या 3 छोटी छोटी चीजें ज्यादा समझ में आएंगी और अच्छे से समझ में आएंगे आप लोगों को। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी एक लाइन पर 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों हमेशा पैरेलल होंगी। 2 लाइन एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर अगर हैं तो वो हमेशा पैरेलल होंगी। क्यों होंगी, ये लाइन में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, यहां भी बता देता हूं। ये 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हैं, संगत कोण अगर बराबर हैं, इसका मतलब लाइन पैरेलल। तो देखो ये भी 90 डिग्री का कोण है यहां पर, और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये वाली लाइन और क्या ये वाली लाइन दोनों पैरेलल होनी है क्या? और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कोण अगर थीटा होगा तो मुझे बताइए कि ये कोण यहां पर जो बना ये क्या थीटा है क्या? मैं नाम देता हूं ए, ये इसका ग्रेविटी सेंटर जी, ये अपने पास पी नाम दे दो, और इसको नाम दे दो मान लो एक बार क्यू। तो मुझे बताइए दोनों लाइन पैरेलल थी। अलग से डायग्राम बनाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, सही समझ में आएगा। इस प्रकार से अपने पास है, तो यहां से दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, 2 लाइन अगर पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो क्या ये वाला कोण भी थीटा होना है क्या? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इसका ऑर्थो सेंटर यहां पर है, मान लीजिए ये इसका ऑर्थो सेंटर यहां पर है,
और इसको ये अपने पास इसका सरकम सेंटर एस है और ये यहां पर इसका ग्रेविटी सेंटर जी है। तो मुझे ये बताइए क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण भी हमेशा बराबर होते हैं क्या? इसको नाम दे रहे हैं ए, ये ओ है, जी एस और इसको नाम दे रखा है क्यू और ये नाम दिया हुआ है पी। इसको भी मैं एक बार हटा दे रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ए ओ जी की और जी एस क्यू की बात कर रहा हूं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण अपने पास दोनों लाइन पैरेलल है तो कोरस्पोंडिंग एंगल संगत कोण, ऑल्टरनेट एंगल सॉरी एकांतर कोण, जब दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर हो तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। और दो ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? दो सिमिलरिटी में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अगर यहां थोड़ा सा कम समझ में है तो सिमिलरिटी का मेरा जो वीडियो है जो आगे आने वाला है उसको देखकर आप लोग वापस से इस वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एंगल इसके बराबर क्योंकि लाइन पैरेलल है, ये इसके बराबर, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं और ये अपने पास वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर। ट्रिपल ए के रूल से दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और सिमिलर हो गए तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, सभी रेशियो सेम होता है। ग्रेविटी सेंटर ये अगर रेशियो अपने पास 2:1 है तो ये रेशियो भी अपने पास कितना होना है 2:1। इसीलिए ग्रेविटी सेंटर अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो ध्यान रखना भुजाएं समान अनुपात में सेम रेशियो में होती हैं और ये आता है सिमिलरिटी से या समरूपता से। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो रेशियो अपने पास 2:1 तो ये रेशियो भी 2:1 और यहां से यहां तक ये भी ध्यान दे लो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एसएससी पूछ सकता है, पूछा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये आ सकता है आपके सामने। ये यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक एस से यहां तक अपने पास 1 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा ए से ओ तक की दूरी अगर अपने पास 40 सेंटीमीटर है, किसी ट्रायंगल में पॉइंट ए से अपने पास ओ तक की दूरी अगर 40 सेंटीमीटर है तो सरकम सेंटर से साइड तक की डिस्टेंस बताओ तो ये कितनी होगी अपने पास 20 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर है। अभी तक बेस्ड क्वेश्चन तो जो ये 2:1 के रेशियो में बांटता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आया है, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन और अच्छा ये भी मैंने समझा दिया और इससे अच्छा क्वेश्चन भी अगर कभी एसएससी बनाना चाहेगा तो वो इस प्रकार से बना सकता है कि ये दूरी देखो रेशियो 2:1 तो तीनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर, ये वाला अपने पास ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर और ये वर्टिकल ये थीटा है तो ये थीटा अपने पास है, थीटा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ये पूरा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सिमिलर हो गए और सिमिलर होते भुजाएं समान अनुपात में। हमें पहले से याद है कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है 2:1 तो ये भी 2:1 और ये भी 2:1। अच्छा क्वेश्चन यहां से भी अभी एसएससी ने तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। और भी अच्छा बनाना चाहे तो ए से 2 इसकी दूरी अगर 2 है तो ये 1 होगा। ये 20 देकर ये पूछ सकता है, 40 देकर ये पूछ सकता है। तो बाकी अगला पॉइंट एक और मैं आपको समझाता हूं और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके समझ में नहीं आए तो लास्ट रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है, लेकिन उसको 2 बार 3 बार देखिए क्योंकि उसमें सर्कल भी काम में आएगा और ये सिमिलरिटी भी काम में आएंगी। यहां पर इस वीडियो में भी मैं उसको 2 बार तो आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार आप लोग फिर से देखिए। तो ध्यान दो, समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो समझ पाए क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो मेरे भाई। जहां बैठे हो, जहां पढ़ रहे हो, घर पर हो, बाहर हो, कहीं भी देख रहे हो तो इसका हर क्यों का जवाब आप लोगों को मिलता जा रहा है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप लोगों से भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जहां पर आप लोग बैठे हैं वो रिजल्ट आप लोग मुझे बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ या ना आप लोगों को साथ साथ बोलते चलना है और कोशिश करना समझने की। इस प्रकार से अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, वो तो याद रखना ही है। आया कैसे वो चीज़ अगर याद रखोगे तो आपको मज़े आएंगे आज की क्लास में पढ़ने में, ये वीडियो देखने में। आपको लगेगा कि हाँ मेरा जो टाइम मैंने लगाया इसमें मैंने कुछ नया सीखा। इसका अपने पास एक तो मान लीजिए ये इन सेंटर है और एक मान लीजिए सरकम सेंटर है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। मैं आपको बता रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर निकालना।
डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज मैं समझा रहा हूं। तो एक तो इन सेंटर, एक सरकम सेंटर और डिस्टेंस बना दी। सरकम सेंटर को सेंटर मानते हुए आप लोगों को मैं वीडियोस में बता चुका हूं कि ऐसा सर्किल क्यों खींच सकते हैं, ये भी मैंने समझा दिया। इतना बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है, यहीं क्लोज करके आप लोग वीडियो देखिए, पहले वाले जो मैं आपके लिए 3 या 4 या 5 जो भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक काम कीजिए, आई से इसको मिला दीजिए और इसको आगे मिला दो। ये जरूरी नहीं सी पर जाकर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसको आगे बढ़ाने। आई से डी को दोनों तरफ बढ़ाया, ये वाला मान लीजिए एक्स है और ये वाला मान लीजिए वाई है। ए से आई को भी मिलाकर बढ़ा दो, ए से आई को मिला दो और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ये मान लीजिए एम है। और जब मैं सर्किल आप लोगों को समझाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, ऐसा क्यों होता है, ये चीज भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, दो कोड सर्किल के अंदर अगर इंटरसेक्ट करें तो पीए इंटू पीबी बराबर होता है पीसी इंटू पीडी के। पीए इंटू पीबी बराबर होगा पीसी इंटू पीडी के। दो कोड सर्किल के अंदर अगर कभी भी इंटरसेक्ट करें, ऐसा होता क्यों है, ये चीज तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा ही समझाऊंगा। लेकिन अभी जो आगे के पॉइंट है, मैंने कहा है कि ज्योमेट्री कंप्लीट अपने पास एक लेसन है। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल अकेला ही है, कंप्लीट एक लेसन है। आगे की चीजें जो प्रूव करने के लिए आएंगी वो एक बार मैं यहां पर समझा दूंगा, जो यहां पर आपको याद करना है। जब ये पॉइंट खुद आएगा उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा कि ये रिजल्ट कैसे आया, कंक्लूजन कैसे आया, उस टाइम हम लोग बात कर लेंगे। तो मुझे ये बताइए आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर हेडिंग आपने डाल लिया होगा, लिख लिया होगा आपने। तो आप एक काम कीजिए, यहां से यहां तक ये सर्कल की दो कोड्स, ए से आई से एम, अक्स से आई और आई से वाई, अगर ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो कोड सर्किल की, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, अक्स आई इंटू आई वाई बराबर ए आई इंटू आई एम। इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा मुझे समझाना है, तो ये आपने लिख लिया होगा। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, तो कोशिश करो समझने की। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए। हम लोग यहां से लिख सकते हैं ए आई इंटू आई एम, हम लोग लिख सकते हैं ए आई इंटू आई एम, ए से आई तक इंटू आई एम बराबर एक्स आई इंटू आई वाई। और सारे लोग देखकर मुझे ये बताओ, क्या सरकम सेंटर, ये अगर सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं क्या? सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। तो ये यहां से यहां तक का अगर कैपिटल आर है, इधर वाला भी कैपिटल आर है, तो मुझे बताओ ये अगर कैपिटल आर है तो अक्स से आई तक क्या कैपिटल आर माइनस डी होगा क्या? क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने पास सरकम सर्कल की जो रेडियस है, परिवर्त की त्रिज्या, और सरकम सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कैपिटल आर अगर है तो अक्स से आई तक को हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस डी। हाँ ना बताओ, लिख सकते हो क्या? अक्स से आई तक को, ये टोटल आर है, यहां तक अक्स माइनस आई, ये आर है और ये डी है, तो वाई से वाई तक को लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस डी। और ये बात आप लोग समझ लेना, देखो अभी ध्यान दीजिए, ये कोण अगर थीटा है, ध्यान देना, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि इन सेंटर जो है अपने पास, इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर से हमेशा मिलकर बनता है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए मैं बताऊं, अगर इसको हम लोग बी से आई को मिला दें, कोशिश करना सभी लोग, बी से आई को अगर हम लोग मिला दें तो ये वाला जो कोण है, जो अलग मार्कर से मैं आपके लिए दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए कि ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण भी x होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इन सेंटर वाला वीडियो वापस देखिए। इन सेंटर बनता ही तब है जब अपने पास एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले, तो ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर। मुझे बताइए, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, बाह्य जो कोण होगा, ये कोण थीटा है, ये x है, आई ए बी की बात कर रहा हूं, ये थीटा है, ये x है, तो क्या ये वाला जो कोण है ये थीटा प्लस x होगा क्या? अगर आपको वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार वापस से लिख देता हूं, ये वाला जो एंगल होगा अपने पास, ये यहां पर जो एंगल होगा वो अपने पास होगा थीटा प्लस x। ये वाला कोण थीटा प्लस x होगा। और मुझे बताइए इस आर्क द्वारा, ध्यान दो एक बार बोर्ड पर,
इस पॉइंट को समझ लो, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये कोण अगर थीटा है, सर्किल में ये चीज बताऊंगा, एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने कोण थीटा होते हैं, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? तो ये कोण देखो x है, ये थीटा है, तो ये पूरा जो कोण हुआ थीटा प्लस एक्स, और ये पूरा कोण थीटा प्लस एक्स। तो मुझे बताइए थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड bm, ध्यान दो इधर इस कोने में लिख रहा हूं या यहां ऊपर लिख रहा हूं, थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड bm, और क्या थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड im, क्या दोनों बराबर होनी है क्या? थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड bm और थीटा प्लस एक्स के सामने की साइड im, तो im जहां पर लिखा हुआ है उसकी जगह क्या हम लोग bm लिख सकते हैं क्या? तो im की जगह ये लिख सकते हैं ai, और im की जगह हम लोग लिख सकते हैं bm। कोशिश करना समझने की, ai इंटू bm, इसकी जगह हम लोग im जो था उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं bm। और एक चीज ध्यान दो आप लोग, यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, यहां से इसको अगर इससे मिला दिया जाए, अलग मार्कर से मैं मिलाता हूं आपके लिए, जैसे इससे अगर इसको मिला दिया जाए, मैंने पहले भी बताया, इसको मैं 2 बार समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस चीज को अगर समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ही समझ में आएंगी। एम पॉइंट एम इधर ले लिया है, तो इस पॉइंट को एन मान लीजिए, और इसको इससे मिला दो, एन से इसको मिला दीजिए यहां से, तो ये वाला कोण इस आर्क द्वारा ये वाला कोण अगर थीटा है, तो क्या ये वाला कोण भी थीटा ही होना है क्या? तो ध्यान रखना, ट्रायंगल ए, और यहां से स्मॉल आर भी चाहिए, इसको सेंटर मानकर अंदर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं, और वो सर्किल यहां पर आकर मिलेगा, मान लो एल पर, सर्किल यहां पर एल पर आकर मिलेगा, तो ये 90 डिग्री। तो ध्यान रखना ए एल आई सिमिलर होगा, ध्यान रखना ट्रायंगल ए एल आई सिमिलर होगा किसके साथ? ट्रायंगल एन बी एम के साथ। ट्रायंगल ए एल आई जो है, ट्रायंगल ए एल आई जो है वो सिमिलर होगा एन बी एम के साथ। क्यों होगा वो चीज तो मैं एक बार समझा रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, यदि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ए एल अपॉन एन बी बराबर एल आई अपॉन बी एम बराबर अपने पास होगा ए आई बाहर वाली साइड अपॉन एन एम। ये सिमिलरिटी से कैसे लिख दिया वो चीज, ये भुजाएं समान अनुपात में होती है, मैंने कहा है कंप्लीट ज्योमेट्री है, तो इसमें सिमिलरिटी भी काम आ रही है, इसमें सर्किल भी काम आ रहा है। और सारे वीडियो देखने के बाद इसको जब एक बार आज देख लो, दोबारा देख लो, और सारे वीडियोस देखने के बाद सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सर्किल देखने के बाद वापस देखना, आपके ऐसा लगेगा कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज आप लोग जहां बैठे हो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि बाद की चीजें भी पहले आ रही हैं। सारे भी आज देखो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, फिर देखो थोड़ा समझ में आएगा। सारे वीडियोस देखने के बाद इसको वापस देखना, तो ये चीज आपको एकदम आसान लगेगी। और मुझे बताइए ए आई इंटू बी एम, इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो यहां पर इंटू करोगे तो एल आई इंटू एन एम बराबर ए आई इंटू बी एम। और मुझे सभी लोग बताओ ए आई इंटू बी एम की जगह क्या ये लिखा जा सकता है क्या? एल आई इंटू एन एम, एल आई इंटू अपने पास बी एम, ए आई एल आई इंटू ये अपने पास एन एम आएगा ना, यहां पर बी एम और ए आई है, बी एम और एल आई इंटू एन एम, एल आई इंटू एन एम बराबर इन दोनों को इंटू, एक बार प्लस माइनस एक बार प्लस, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये सिमिलरिटी कैसे आ गई ये चीज मैं अभी समझा रहा हूं। एल से आई तक अंतर्वृत्त की त्रिज्या है तो स्मॉल आर, और एन से एम तक ये जो अपने पास ये इधर वाली भी रेडियस इधर वाली भी रेडियस ये है अपने पास 2r बराबर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर आ गया आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, और डी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, और इसका रूट ले लेंगे हम लोग, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, सभी लोग कोशिश करना समझने की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा अपने पास अच्छा पॉइंट है, तो सभी लोग कोशिश करना सीखने की। देखिए ध्यान दीजिए, मैं वापस से समझाता हूं। पहले तो ये समझाता हूं कि सिमिलर कैसे हुआ, फिर वीडियो में हमें पता है, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो को वापस भी करके देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस समझाऊंगा, और वापस समझाने वाला तरीका ही वापस देखना, फिर आप लोग
वापस रिपीट करके देखना चाहो तो बाद में रिपीट करके देख लेना। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता रहा हूं ये सिमिलर कैसे हुआ। देखो यहां से यहां तक इन सेंटर को सर्किल मानकर, सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल खींच सकते हैं जो तीनों साइड्स को टच करेगा, लेकिन वो सर्किल मैं यहां पर बना नहीं रहा हूं, नहीं तो अपने पास डायग्राम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं सिर्फ ये रेडियस बना रहा हूं, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण, अंदर की तरफ सर्किल खींचे तो रेडियस टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। यहां पर अपने पास ये 90 डिग्री है, और ये अगर व्यास है तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री। ध्यान रखना, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। ये चीजें क्यों होती हैं ये मैं समझाऊंगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 ही क्यों होता है मैं बताऊंगा। व्यास द्वारा बना कोण 90 ही क्यों हुआ ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन वो सर्किल आने दो, उसमें मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। सर्किल के पॉइंट्स हैं, अभी याद कर लो। एक ही आर्क द्वारा बीएम द्वारा ये कोण अगर थीटा है तो इसके द्वारा डाला गया ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। इसके द्वारा इसमें कोण 90 डिग्री है, और व्यास द्वारा एनएम व्यास है, सरकम सेंटर से पास हो रहा है, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही 90 और 90, तीसरा एंगल अपने आप बराबर, और तीसरा एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा। ये पॉइंट मैं आप लोगों को समझाऊंगा सिमिलरिटी में या समरूपता में बताऊंगा। तीसरा बराबर होते ही ट्रायंगल सिमिलर, और सिमिलर ये सिमिलरिटी का साइन है, और सिमिलर होते ही भुजाएं समान अनुपात में। एक बार पॉइंट मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं पूरा, क्योंकि क्लास में मुझसे कम से कम 10 या 12 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझसे वापस पूछते ही पूछते हैं कि एक बार समझा दिया पूरी क्लास को, वापस उसको प्रॉब्लम आ जाती है लिखते टाइम, फिर पूरी क्लास को फिर समझाया, फिर किसी ने हाथ ऊपर किया कि वापस पूछता है ये वाला कोण थीटा कैसे आया। ये समझ लो, आप लोग भी जब देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कोण थीटा कैसे आया। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये इन सेंटर है, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर यहां पर है, ये इन सेंटर है, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर यहां पर है तो ये कोण थीटा है, तो ये भी थीटा, और इस आर्क द्वारा, एक ही आर्क द्वारा ये थीटा है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये भी अपने पास थीटा होगा। तो इसको एक बार मैं फिर समझाता हूं। आई से एस तक की दूरी डी है, दोनों तरफ आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ा दिया। एक सर्किल मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी सर्कल की अगर दो कोड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये अपने पास P है, ये A और B, ये सर्किल में होता क्यों है वहां भी समझाऊंगा। तो यहां पर होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये आप लोग याद कर लीजिए। PA इंटू PB बराबर होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये याद कीजिए आप लोग। तो AI इंटू IM बराबर होगा अक्स I इंटू IY। ये लाइन कैसे लिखी समझ में आ गया। अक्स से आई जो है ये यहां से यहां तक कैपिटल रेडियस है, और ये डी है, तो अक्स आई होगा कैपिटल आर माइनस डी, और ये होगा कैपिटल आर है यहां तक कैपिटल आर प्लस डी, तो ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये अपने पास इन सेंटर से जाकर मिल रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर जो रेड कलर में दिखाया एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और ध्यान दो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये थीटा प्लस एक्स है तो ये भी थीटा प्लस एक्स। ये यहां पर कोण थीटा है तो सेम आर्क द्वारा बना कोण ये भी थीटा, और ये एक्स है तो ये भी थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स और थीटा प्लस एक्स। तो इसके सामने की साइड ये यहां पर लिखा है, इसके सामने की साइड आई एम और इसके सामने की साइड बी एम दोनों बराबर होनी है। तो ए आई इंटू आई एम जहां पर था आई एम की जगह बी एम लिख दिया। और सिमिलरिटी अभी भी बता चुका हूं, ए एल आई सिमिलर होगा एन बी एम के साथ, क्योंकि ये कोण थीटा ये थीटा ये 90, और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण यहां पर जो कोण होगा वो भी अपने पास 90 डिग्री होगा इस ब्लू और इस रेड के साथ। ये व्यास द्वारा परिधि पर 90, तो दो कोण थीटा बराबर 90 बराबर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये लिख दिया। सिमिलरिटी से इसकी जगह जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ये लिख दिया। एल से आई तक जो है वो अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, और आई एन से एम तक जो है वो आर और आर 2r है। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगर आप लोग चाहो तो अंदर की तरफ एक सर्किल बना सकते हो, अब क्योंकि समझ में आ गया तो यहाँ पर एक सर्किल इस टाइप से आप लोग बना सकते हो जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, अंतर्वृत्त। तो फॉर्मूला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप लोग इस टाइप से इसको बनाओगे। यहाँ पर अंदर की तरफ अगर बनाया तो इस मार्कर से मैं बना देता हूँ, और इसका आप लोग जब भी पढ़ो तो मैं आपके लिए एक बार साइड में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2 या 3 बार आप लोग घर पर पढ़ना। तो ये मैंने पढ़ाया चारों सेंटर्स के बारे में, एक साथ मैंने पढ़ाया ताकि कुछ चीजें आपकी क्लियर हो। यूलर लाइन के लिए बारे में मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर क्या होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो
अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।